मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरों का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। वो शरण का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। वो शरों का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, और वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध मुझको चंगा करता है। वो शरों का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरों का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड चर्च मेंबर्स। आज की मिशन रिपोर्ट मैं आपके सामने वेस्ट सेंट्रल अफ्रीकन डिवीज़न से पेश करूंगी, और आज की हमारी कहानी वो गैबोन नाम की सिटी से है, जिसका टाइटल है प्रेयर सेव्स मैरिज, एक शादी जो प्रेयर के द्वारा बचाई गई। और आज की जो हमारी कहानी वो 45 इयर्स की लेडी है, जिसका नाम एंजेलिक अबामे है। और ये अपने बारे में कहती है कि जब वो 15 साल की थी, इनको एक आदमी से प्यार होता है जो 20 साल का था, और ये दोनों मिलके एक साथ रहते हैं और एक सिटी में मूव कर जाते हैं जिसका नाम था ओयाम, जो कि गैबोन में थी। ये वहाँ रहते रहते इनके 2 लड़कियाँ पैदा होती हैं, और लेकिन जो इनकी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल खुश नहीं थी, इनकी जो लाइफ थी वो हार्ड थी। और इसके साथ साथ लिखा है जो पीटर था उसको सिगरेट पीने की आदत थी, और साथ साथ वो बहुत शराब भी पीता था। इसी कारण जो एंजेलिक की जो लाइफ थी उसमें कोई खुशी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वो इस आदमी पीटर को बहुत प्यार करती थी। एंजेलिक जब 25 साल की हुई, वो सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट उनका एक नेबर था, उनसे उनकी बातचीत होती है, और ये जो एडवेंटिस्ट नेबर था इनको एक मीटिंग में लेके जाता है। और जब ये नेबर के साथ मीटिंग में जाती है, इनको बहुत अच्छा लगता है, और तब ये सैबत के बारे में इनको जानकारी मिलती है। और जब ये मीटिंग ख़त्म होने वाली थी, आखिरी दिन इसको एक क्वेश्चन, ऐसा ये एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो जानना चाहती है कि सैबत की जो आराधना है ये बाइबल में हम कहाँ पाए जाते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जो जानकारी वो कहाँ से मिल सकती है। और जो इसको
इस मीटिंग के ज़रिए ये बताया जाता है कि आप ये जो क्वेश्चन है, आप जिस चर्च में जाती हैं आप उस पादरी से जाके पूछिए, हो सके तो वो ये जो पादरी साहब है आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और ये जो एंजेलिक है यही सोचती है कि मैं अपने पादरी साहब से पूछूंगी कि जो सही जो चर्च है क्या वो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है या कोई और है। और जब ये अपने घर जा रही थी इस मीटिंग के बाद, ये अपने पास्टर साहब से मिलती हैं और पूछती हैं कि भाई साहब क्या जो सैटरडे है वो सही सैबत है या जो संडे है वो सही सैबत है। और ये जो पादरी साहब है ये इनसे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करना चाहते और उनको बोलते हैं कि आप जो कह रही हैं वही सही है, अगर आपके अकॉर्डिंग सैटरडे सैबत है तो वो वही होगा। ये पादरी साहब की बात को सुन के काफ़ी खुश हो जाती हैं और ये एडवेंटिज्म में ही रहती हैं। और आगे यहाँ कहता है कि जो एंजेलिक की जो ज़िंदगी थी वो अब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। इन्होंने बैप्टिज़्म ले लिया था, लेकिन इनके जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल भी क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं थे और उनका सिगरेट पीना, शराब पीना जारी था और इसी के कारण दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। और एक बार की बात है कि इनमें काफ़ी लड़ाई हो जाती है। ये अपने हस्बैंड पीटर को बोलती है कि आप यहाँ से चले जाओ। पीटर भी वहाँ से चला जाता है और एक सिटी जिसका नाम है पोर्ट गेंटिल वहाँ चला जाता है, जो कि वहाँ से 400 किलोमीटर दूर थी, वहाँ जाके रहता है। एंजेलिक अपने जो इसकी ज़िंदगी थी उसमें बहुत दुआओं को महत्व देती थी और सुबह शाम प्रार्थना करती थी और इस प्रार्थना में हमेशा अपने हस्बैंड पीटर के लिए दुआ मांगती थी और कहती थी Lord, you have allowed me to know the truth and I wish that you would also grant Peter an opportunity to know the truth। और ये इस दुआ में ये कहती थी कि हे खुदा, आपने मेरे को सच्चाई बताई और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड पीटर को भी ये सच्चाई बताइए। आगे कहानी कहती है जो इसकी जो बाइबल स्टडीज़ थी वो चल रही थी और ये अपने जो धर्म में बहुत आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो पीटर था जो कि पोर्ट गेंटिल में पहुंचा हुआ था वहाँ पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही नहीं थी। कहानी में लिखा है ये जो पीटर है इसको जेल में डाला जाता है क्योंकि इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और ये कहता कि मैंने चोरी नहीं करी, इसके बावजूद इसको जेल में रहना पड़ता है। और जेल में रहते रहते इसने प्रभु यीशु के बारे में जाना, इसने एडवेंटिज्म के बारे में जाना और लगातार उस जेल में एक एडवेंटिस्ट पादरी साहब आते थे और जितने भी वहाँ पे जेल में लोग थे उनसे बातचीत करते थे और इसको बहुत अच्छा लगता था। वहीं रहते रहते इसने भी बैप्टिज़्म ले लिया। एंजेलिक को ये पता नहीं था कि पीटर की ज़िंदगी अब चेंज हो चुकी है और वो हमेशा एक वाइफ होने के नाते दुआ में अपने हस्बैंड को याद करती थी कि हे खुदा बाप, मेरे हस्बैंड को भी चेंज कर, जिस सच्चाई से आपने मुझे अगवा किया है उसको भी अगवा कर। यहाँ लिखा है कि पीटर जो है वो जेल से छोड़ा जाता है और जब उसको वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और बताना चाहता है कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी ज़िंदगी नहीं रही, वो बहुत चेंज हो चुका है और फ़ोन में अपनी वाइफ को पूरी जानकारी देता है कि अब मैं पुराना वाला पीटर नहीं हूँ जो शराब और जो सिगरेट पीने वाला पीटर था, जो लड़ाई करने वाला पीटर था, अब वो बहुत चेंज हो गया है। एंजेलिक को जब ये पता चलता है वो बहुत खुश होती है और वो चाहती है कि पीटर उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। और यहाँ लिखा है कि इनकी जो 2 बेटियां थी, जो उनमें से छोटी बेटी है उसके लिए कैंप ऑर्गेनाइज करा जाता है जो कि एक दूसरी जगह पे करा गया था, जो कि पोर्ट जेंटिल में ही एक जगह थी, वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करा था। तो एंजेलिक अपनी उस छोटी बेटी को लेके इस कैंप साइट पे जाती है और जब ये वहाँ जाती है इसकी मुलाकात पीटर से होती है। पीटर भी वहाँ पे रोज़ आता था, अपनी बेटी से मिलता था और एंजेलिक से मिलता था और यहीं पे दोनों की जो मुलाकात थी रेगुलरली होने लगी और इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ चुके थे। और ये वो समय था जब पीटर ने एंजेलिक से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो जब उसके सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है वो बहुत खुश होती है, खुदा बाप का धन्यवाद करती है कि खुदा बाप ने उसके आदमी को चेंज करा है और वो अब उससे शादी करना मांग रहा है। ये कहानी आज से 8 साल पहले की है। चर्च मेंबर्स, ये जो कहानी है एंजेलिक और पीटर के बारे में यहाँ लिखा है कि आज जो पीटर है वो एक चर्च का एल्डर है और उसकी ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई है और इनका ये गेबॉन लिबरवाइल में रहते हैं और यहाँ रहते रहते दोनों मिलकर चर्च की सेवाएं कर रहे हैं। और एंजेलिक हमेशा मैथ्यू 6:33 को याद रखती है जिसमें लिखा है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you।
बहुत अच्छी वर्ड्स, ये हमेशा अपने दिमाग में रखती थी कि खुदा की बादशाहत को हमेशा याद रखो और बाकी की दुनियावी चीज़ें वो अब हमेशा आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ एंजेलिक कहती है कि यहाँ पर 2000 यहाँ से 3 साल पहले मतलब 2016 में यहाँ पे 13 सैबथ ऑफरिंग आई थी और इस बार की भी क्वार्टर की जो ऑफरिंग है गेबॉन में आएगी, जिसके ज़रिए यहाँ पर बहुत सारे चर्च बनने वाले हैं, यहाँ पे बच्चों के स्कूल बनने वाले हैं जिसमें 280 बच्चों को पढ़ाया जाने वाला है। तो सब व्यूअर्स से, सब चर्च मेंबर्स से यही दरख्वास्त है कि इस बार की जब आप 13 सैबथ ऑफरिंग दें, आप एंजेलिक की कहानी को याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, ताकि यहाँ का जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे स्कूल बनने वाला है और जहाँ पे सेंटर्स बनने वाले हैं, जो आपके दान के ज़रिए ये पूरा हो सके। धन्यवाद। आज के फीचर टॉक में हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारी डेली की नीड है। तो आज हम बात करेंगे नमक के बारे में, यानी सॉल्ट के बारे में। तो नमक जो है वो हमारे स्वाद के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। अगर खाने में नमक ना हो तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार अगर हमारी बॉडी में नमक ना हो तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि नमक जो है वो हमारी बॉडी के मसल्स को फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इवन एक शोध में भी बताया गया है कि अगर नमक की कमी, हम नमक बहुत ज़्यादा कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं हम अपने खाने में नमक की, तो हमारी बॉडी में हार्ट फेलियर के चांसेस 160% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह नमक मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है नमक। तो अगर हम प्रॉपर यूज़ करें नमक का और प्रॉपर मात्रा में अगर हम नमक खाएं तो हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहती है और हमें ज़्यादा प्यास नहीं लगती। ऐसे ही नमक के पानी से हम अगर गले में हमारे दर्द है तो हम अगर नमक का पानी पिएँ तो हमारे गले को भी बहुत आराम मिलता है। अगर पैरों में दर्द है तो नमक को गुनगुने पानी में डाल के हम पैर रखें तो उससे हमारे पैरों को भी आराम मिलता है। इवन अगर हमारा लो ब्लड प्रेशर है उसमें भी नमक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। पर अगर नमक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए या हमारे रूटीन में ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर नमक हमारे खाने में ज़्यादा हो जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। बाइबल मत्ती अध्याय 5 में लिखा है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, और अगर ये नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो ये किसी काम का नहीं रहता। तो आइए हम वैसा नमक ना बने जिसका स्वाद बिगड़ जाए। हम नमक में नमक ना होएं, हम ये नमक जो है ये हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके स्वाद से वंचित हैं। हम सब दूर दूर जाएं और ये नमक का स्वाद सभी को पहुंचाएं। थैंक यू। आज की लेसन स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम हमारे इस क्वार्टर में बात कर रहे हैं मेकिंग फ्रेंड्स फॉर गॉड, द जॉय ऑफ विटनेसिंग, द जॉय ऑफ शेयरिंग इन गॉड्स मिशन। और हम देख चुके हैं कि विटनेस करना क्यों ज़रूरी है। हम ये भी सीख चुके हैं कि हमारी पर्सनल टेस्टिमनी का कितना ज़्यादा असर जो है वो दूसरों पर पड़ सकता है। और पिछले लेसन में हमने बहुत खूबसूरत लेसन पढ़ा जहां हमने सीखा कि हम लोगों को यीशु मसीह की निगाह से कैसे देख सकते हैं। और इस बार इस हफ्ते हम बात करेंगे एक और बहुत अहम टॉपिक की, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका टाइटल है प्रेयर पावर इंटरसीडिंग फॉर अदर्स। प्रार्थना कितनी ज़रूरी है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है, ये हम इस बात से भी देख सकते हैं कि जब हम मंदिर में एंटर होते थे तो मोस्ट होली प्लेस में जाने से पहले होली प्लेस में हम एंटर करते हैं और वहाँ पर 3 ऐसे फर्नीचर रखे रहते थे जो कि यही हमारी जो आज की क्रिश्चियन लाइफ है उसके 3 प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। वहाँ रखी रहती थी द टेबल ऑफ शू ब्रेड, जो कि हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल को रिप्रेजेंट करती थी। ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जहाँ पर धूप जलाई जाती थी।
और वो दिन रात चलती रहती थी, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी प्रेयर लाइफ को सिंबलाइज करती है। और वहाँ जो कैंडल्स के द्वारा जो लाइट थी वो हमारी विटनेसिंग की को रिप्रेजेंट करती है या सिंबलाइज करती है। और ये तीनों चीज़ें, हमारा डेली खुदा के साथ बाइबल के थ्रू जुड़ना, उसके वचन को पढ़ना, खुदा के साथ हमारा डेली रिलेशनशिप, कम्युनियन, हमारी प्रार्थना, और फिर जब ये दोनों हम कर लेते हैं तो जो खुशी हम तक या हमारे अंदर आती है वो हम दूसरों तक जब पहुंचाते हैं, तो वो थर्ड प्रिंसिपल है विटनेसिंग, जिसकी आज हमारे चर्चेज में बहुत भारी कमी है। और इसीलिए चर्चेज आज बढ़ नहीं रहे। 12 लोग पूरी दुनिया में केवल विटनेसिंग के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचा सकते थे, लेकिन आज इतनी मसीहत के बढ़ने के बावजूद चर्चेज नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हम आज विटनेसिंग, ये जो थर्ड प्रिंसिपल है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। और उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहीं ना कहीं पहले 2 प्रिंसिपल्स में भी हम में कमी आई है। हम परमेश्वर का वचन उतना नहीं पढ़ रहे, हम प्रार्थना में घुटनों पर उतना समय नहीं बिता रहा। इसीलिए आज इस हफ्ते हम पढ़ेंगे प्रेयर पावर, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो क्या होता है, वी एंगेज इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। हम आज के लेसन में जब सीखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेयर एज अ टूल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें, उसकी लाइफ को हम देखेंगे, वो हमारा एग्जाम्पल इसमें भी किस प्रकार से है। और हम अगर मिसेस वाइट की बात करें तो स्टेप्स टू क्राइस्ट में वो प्रेयर को डिफाइन करती हैं, प्रेयर इज द ओपनिंग ऑफ द हार्ट टू गॉड एज अ फ्रेंड। जैसे एक दोस्त के साथ हम अपने दिल को खोलकर बात करते हैं, प्रेयर वही माध्यम है। हमारा आज का याद वचन, मेमोरी टेक्स्ट लिया गया है याकूब 5 बाब और उसकी 16 पद से। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, इंटरसीड किया करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो जिससे चंगे हो जाओ। क्योंकि आगे वहाँ लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हम और आप, अगर हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? हम सब पापी हैं। हम एक दूसरे के लिए किस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि हम यीशु मसीह की धार्मिकता को क्लेम करते हैं, उसकी धार्मिकता को ओढ़ लेते हैं, जब हम उसकी धार्मिकता पहनकर उसकी धार्मिकता को क्लेम करके प्रार्थना करते हैं, उसका प्रभाव जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत अनंत रूप तक होता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, जब हम एक छोटा सा पत्थर पॉन्ड में डालते हैं तो उसकी जो रिपल्स हैं, जो उसकी लहरें हैं, वो दूर तक जाती हैं। इसे रिपल इफेक्ट कहा जाता है कि प्रभाव कहाँ तक जाएगा हम नहीं जानते। और धर्मी जन की प्रार्थना इसी प्रकार की है। और आज हमारी लेसन स्टडी में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है सिमरन और जसकीरत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रेयर की, तो सिमरन, मेरा सवाल ये है आपसे कि इस प्रेयर करना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, या डेली प्रेयर लाइफ को कंटिन्यू करना हमारे लिए क्यों बहुत आवश्यक है? तो हमें प्रेयर करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब इस पृथ्वी पे हैं तो हमारा एक कॉस्मिक स्ट्रगल चल रहा है, एक हमारा युद्ध चल रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम इसमें इन्वॉल्व हैं। सो ये जो युद्ध है कोई फिज़िकल वॉर नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है, ठीक है, जिसमें हमारा ये जो युद्ध है ये गुड और बैड के बीच में है, मतलब सैटन एंड जीसस के बीच में है। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रार्थना है वो हमारा एक वेपन है जो कि हमें हेल्प करेगा इस युद्ध को विजय होने में। तो इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती है। सो इससे हमारा जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप हमें बता सकते हैं बाइबल में अगर ये जो कॉस्मिक युद्ध चल रहा है कहाँ पर मेंशन्ड है? हम कहाँ पे पाते हैं कि बाइबल में इस दुनिया में एक स्ट्रगल चल रहा है? तो हम इसके लिए प्रकाशित वाक्य 12 का 7-8 पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े,
परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। सो ये जो युद्ध है ये हमारा आत्मिक युद्ध है, जिसमें ये जो लड़ाई है ये स्वर्ग से शुरू हुई है और अभी हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए हमारा जो ये वेपन है हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं लोगों के लिए प्रार्थना करें और हमारे लिए प्रार्थना करें और सबके लिए प्रार्थना करें। यस, अगर हम इफसियों और उसके 6 बाब और 12 आयत में पढ़ते हैं, जैसा कि अभी सिमरन ने हमारे साथ शेयर किया, यहाँ पौलुस भी बहुत क्लियरली लिखते हैं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। तो जो लड़ाई स्वर्ग में शुरू हुई थी वो आज यहाँ पर भी कंटिन्यू कर रही है और आज आप और मैं चाहे या ना चाहें उसमें इन्वॉल्व हैं। और इसी में अगर हम देखें तो इसीलिए हमारे, जैसे आपने कहा कि जब क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक है तो हमारे जो टूल्स हैं या वेपन्स हैं वो भी आत्मिक हैं। और अगर हम इफसियों 6:14 से पढ़ें तो यहाँ पे हमें सारे जो आत्मिक टूल्स हैं या स्पिरिचुअल वॉरफेयर के जो वेपन्स हैं वो हमें पता चलते हैं। जैसा यहाँ लिखा है 14 में, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और अगर हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम का जो प्रिंसिपल है, खुदा का जो प्रिंसिपल है वो कैसा है? क्या वो फोर्स पे आधारित है? नहीं, जो परमेश्वर का प्रेम है वो फोर्सफुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्रीडम ऑफ विल दी है। तो हम अपनी समझ से चूज़ कर सकते हैं कि हम अगर गुड को चूज़ करना चाहें तो हम अच्छे को चूज़ करेंगे और अगर हम बैड को करना चाहते हैं तो हम बैड को चूज़ करें। तो हमें परमेश्वर ने एक विल दी है, क्योंकि एलन जी वाइट भी कहते हैं अपनी किताब में कि ही डिज़ायर सर्विस ऑफ लव, सो लव कैन नॉट बी कमेंड। ये डिज़ायर ऑफ एजेस में मिसेस वाइट कहती हैं जी। सो उसी अकॉर्डिंग जैसे हम देखते हैं, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यही मिलता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो फोर्सफुल नहीं है, प्रेम से ही उत्पन्न होता है। बिल्कुल। तो जब परमेश्वर का प्रेम फोर्सफुल नहीं है तो प्रेयर का क्या रोल होता है? प्रेयर का ये रोल होता है कि वो एक तरह से हमारी चॉइस का बयान होता है कि हम उस आत्मिक जंग में किस तरफ हैं। और अगर हम परमेश्वर की तरफ हैं और हम प्रेयर करते हैं और हम दूसरों के लिए भी प्रेयर करते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली उसकी पावर जो कहते हैं डबल हो जाती है। सिर्फ एक प्रार्थना ही ऐसी चीज़ है जो हमारे आत्मिक जीवन में सारा डिफरेंस जो है वो लेकर आ सकती है, क्योंकि हम खुद चूज़ कर रहे हैं खुदा की साइड। तो खुदा फिर क्या करता है? हमारे लिए खड़ा होता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स आवर चॉइस। प्रेयर हमें बता देता है हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के किस तरफ है, कि हम शैतान की तरफ हैं या हम खुदा की तरफ हैं। प्रेयर जो है वो एक तरह से हमारे लिए डोर है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। राइट। तो हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम जो प्रेयर है एक तरह से हम उनसे बात करते हैं परमेश्वर से। सो वो कम्युनिकेशन बना रहता है हमारा परमेश्वर के साथ प्रेयर के थ्रू। बिल्कुल। जैसा दूसरा कुरिन्थियों में भी अगर हम देखें 10 बाब और उसकी 4 पद, उसमें भी यही लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। तो वो सामर्थ हमें कैसे मिलती है परमेश्वर की? वो हमें प्रार्थना के द्वारा मिलती है। अगर हम आगे के लेसन में चलें और उसको देखें तो हम वहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह हमारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम जब भी अपनी क्रिश्चियन लाइफ स्टार्ट करते हैं हमें यही कहा जाता है कि आपका एग्जाम्पल या आपका आइडियल कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। तो जसकीरत आप हमें बताएं कि जीसस प्रेयर में हमारा एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? जीसस की लाइफ जब वो यहाँ थे तो उनकी लाइफ कैसी थी, या जीसस का आज हमारे लिए जो रोल है मीडिएटर का वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि हमें दुआ करनी चाहिए? तो जैसा आपने कहा कि हम जीसस को अपना एग्जाम्पल मानते हैं हमेशा, और जीसस हमारे लिए आइडियल रहते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है, और हम उनकी लाइफ में भी पाते हैं कि वो अपनी लाइफ को हमेशा प्रेयर के आजू बाजू कैसे रखते थे। वो हमेशा मतलब
जब भी कुछ करते थे और या करने से पहले, जैसे 5,000 लोगों को खिलाना, वो दुआ में गए थे, फिर उन्होंने खिलाया। और जो डिमोनियक्स थे उसको चंगा करने के बाद प्रार्थना में गए। और अपने क्रूसिफिक्शन से पहले भी वो प्रार्थना में ही थे प्रभु के साथ और स्ट्रेंथ मांगते थे। और देखते हैं कि मतलब जब भी वो कुछ काम करते थे वो प्रार्थना करते थे और वो प्रार्थना उनको शक्ति देती थी। तो हम कह सकते हैं प्रार्थना हमारे जीवन का हथियार है और हमको शक्ति देता है, वही हमारा बल है एक। और हम देखते हैं कि आज हम वो आपने कहा कि आज वो हमारे लिए कैसे हमारी दुआ करता है। हम पढ़ते हैं हिब्रूस 7:25 में कि हमारे लिए हमारा जो विनती करने वाला है वो हमेशा विनती करता रहता है। और हम ल्यूक 22:31-40 में देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह शमौन को कहते हैं कि शैतान ने तुझे मांग लिया है और फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। तो हम वो खुद के लिए नहीं, सामर्थ मांगने के लिए नहीं, वो अपने चेलों के लिए और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। वो सबसे बड़े इंटरसेसर है, हमारे सबसे बड़ा मीडिएटर है प्रभु के साथ हमारे। आज हमारे क्या और है स्वर्ग में। और जो हम देखते हैं कि जितने भी लोग जो हुए हैं, जो प्रभु में बहुत मजबूत रहे हैं, वो मोस्टली प्रेयर वॉरियर्स से एजरा, नेहमाया, डैनियल को देखते हम, वो हमेशा दुआ करके चीजें करते थे। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमको अपने लाइफ में भी दुआ करनी चाहिए और ऐसे ही विश्वास रखना चाहिए यीशु मसीह के। बिल्कुल। और यीशु मसीह आज स्वर्ग में हमारे लिए क्या कर रहे हैं? दुआ, विनती कर रहे हैं। तो वो हमारे हाई प्रीस्ट हैं। तो आज भी वो हमारे, ही इज द ओनली मीडिएटर। तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? एक तरह से इंटरसेसरी प्रेयर या इंटरसेशन कर रहे हैं गॉड द फादर से, पिता से, कि मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया और इसने क्या करा है? पश्चाताप किया है। बिल्कुल। और जैसे लूका 9:18 में बहुत क्लियरली वहां पर रिकॉर्ड किया गया है कि वो क्या करता था? जंगलों में जाकर अकेले विनती करता था, प्रार्थना करता था। पूरी मिनिस्ट्री, दिन भर काम करने के बाद हम शायद थक के अपने काम से सो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह घंटों रात को अकेले जाकर प्रार्थना में बिताते थे। और सुबह उठ के भी कई बार वो अलग जाके प्रार्थना में बिताते थे। और इसका एक हम अगर थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि सो जीसस हैड अ टाइम फॉर प्रेयर एंड ही ऑल्सो हैड अ प्लेस फॉर प्रेयर। और ये एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक समय निश्चित करें अपनी लाइफ में, क्योंकि जब हम समय निश्चित करते हैं तो फरिश्ते पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। और जब हम वो स्थान भी निश्चित करते हैं तो फरिश्ते और खुदा एक तरह से हमारा वहाँ उस जगह पे इंतज़ार करता है कि हाँ, इस समय जस्कियत मुझसे मिलने आता है, मुझसे बात करने आता है। तो जब हम समय मुकर्रर करते हैं तो वो जगह ही स्वर्गदूतों से क्या हो जाती है? भर जाती है। तो यीशु मसीह हमारा एग्जाम्पल इसलिए भी होने चाहिए कि हम अपनी डेली रूटीन में एक समय बांध लें और एक टाइम बांध लें। और आपने गेत्सेमनी का अगर एग्जाम्पल दिया तो वो ऐसी प्रेयर है यीशु मसीह की जो रिकॉर्डेड है, मतलब हम जानते हैं वो क्या दुआ कर रहे थे। और चेले भी शायद कई बार सुनते होंगे कि यीशु मसीह क्या दुआ करते थे, क्योंकि शायद यीशु मसीह ज़ोर से लाउडली बोलकर दुआ करते थे। इसीलिए जब एक बार चेलों ने सुना, कुछ वर्ड्स उनने सुने होंगे या उनके कानों में पड़े होंगे, तो चेले यीशु मसीह से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? हमको प्रार्थना करना सिखा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम यीशु मसीह का ये एग्जाम्पल फॉलो करें, एक समय मुकर्रर करें। और ये मैं अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहूँगी कि हम यीशु मसीह का यहाँ पे एक एग्जाम्पल फॉलो करें। हम समय मुकर्रर करें, हम एक जगह को फिक्स करें, और अगर हो सके तो हम थोड़ा लाउडली ऐसी जगह फिक्स करें जो कोई सुन नहीं सके हमारी प्रेयर को, क्योंकि वो हमारी पर्सनल बातचीत है। लेकिन अगर हम थोड़ा लाउडली प्रेयर करेंगे तो उससे हमारा कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ता। अगर मन में प्रेयर करते, मेरे साथ कई बार होता है, सुबह सुबह जब मैं उठ के प्रेयर करती हूँ तो शायद 30 सेकेंड्स निकल जाते हैं और मैं वापस नींद में चली जाती हूँ, क्योंकि मैं ज़ोर से प्रार्थना नहीं कर रही होती हूँ। फिर मैंने ज़ोर से प्रार्थना करना स्टार्ट की। तो हम लाउडली प्रे करें, और इसीलिए गेत्सेमनी की प्रेयर लाउडली प्रे करिए। इसीलिए वहाँ पे रिकॉर्डेड है कि हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हट जाए। तो वो बोल के, ज़ोर से बोल के प्रार्थना करते थे। और इसीलिए यीशु मसीह जो है वो हमारा एग्जाम्पल है। मेरा ये सवाल भी एक है जसकीरत आपसे कि पतरस को क्यों इतना शैतान ने टेम्प्ट किया, और यीशु मसीह ने भी पतरस के लिए बहुत प्रार्थना करी। तो ऐसा क्यों? पतरस क्यों टारगेट था शैतान का? देखिए, जैसा हम जानते हैं, जो शैतान है वो इस राज्य को खोना नहीं चाहता है। तो जब भी कुछ ऐसा बड़ा करने वाला या कुछ प्रभु के किंगडम में कोई मजबूत पिलर बनने वाला कोई इंसान होता है,
तो वो उसको पहले मार देना चाहता है या फिर उसको पाप में डालना चाहता रहता है। तो इसलिए शैतान जानता था पतरस का, कि उसका पोटेंशियल जानता था कि वो प्रभु के किंगडम में कितना बड़ा पिलर बन सकता है, कितने सारे लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। इसलिए शैतान उसको टेम्प्ट कर रहा था। पर यीशु मसीह जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए, वो शैतान वहाँ से भाग जाता है, उसको टेम्प्ट नहीं कर पाता। बिल्कुल, टेम्प्ट करता भी है, लेकिन क्या होता है, पर इंटरसेसरी प्रेयर, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना करी थी, तो क्या होता है, वो पछतावा करके वापस उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर बनता है। तो जैसे हम ट्यूसडे के लेसन में जाते हैं तो हम पॉल के बारे में पढ़ते हैं कि पॉल जो है वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था। जैसे उसने इफिसियंस के लिए की, फिलिपियंस के लिए की, और ऐसे ही उसने बहुत लोगों के लिए की प्रार्थना। इवन वो जॉन, मार्क, सबके लिए प्रार्थना करता था वो। सो उसकी जो प्रेयर थी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर का कार्य हो रहा था। लोग परमेश्वर को जान पा रहे थे और आगे बढ़ पा रहे थे, और लोगों को भी बता पा रहे थे जो परमेश्वर है उनके बारे में, लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता पा रहे थे। सो पॉल के लाइफ में भी बहुत हम देखते हैं कि उसने प्रार्थना करी लोगों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। वो टूल जो था हमेशा आपने यूज़ किया उसने उस टूल को। बिल्कुल, और सबसे ख़ास बात अगर हम ये देखें, जो इसने ये पत्रियाँ लिखी थी इफिसियों, फिलिपियों, ये जब ये रोम में जेल में था, बंदी गृह में था, इसने तब लिखी थी। और वहाँ पर रह के भी ही इज़ प्रेइंग फॉर अदर पीपल। वो अपने लिए ना दुआ करके दूसरों के लिए दुआ कर रहा है। और अगर हम इफिसियों 1 और उसकी 15 से 21 में पढ़ें तो वहाँ पे एक लाइन आती है, प्रार्थना में मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, आई नेवर सीज टू प्रे, मैं लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। और 3:14 में अगर हम पढ़ें, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो कह रहा है, मैं घुटने टेक कर डेली क्या प्रार्थना करता हूँ कि तुम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन सामर्थ पाते जाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सामर्थ एक दूसरे के लिए मांगे, परमेश्वर की सामर्थ मांगे, स्पिरिचुअल विजडम मांगे, आत्मिक ज्ञान मांगे। तो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं परमेश्वर के भवन के काम के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम के लिए। और जैसा लेसन में अगर आप देखें तो लिखा है कि परमेश्वर पौलुस जो है वो क्या मांगता है, पहली चीज़ विजडम मांगता है अपने लोगों के लिए, फिर स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट मांगता है, और उसके बाद मांगता है कि हमारा मन जो है उसके डिवाइन ट्रूथ, उसके सत्य से क्या हो, एनलाइटन हो। और हम एक और चीज़ वो मांगता है कि हमारी ये आशा अब्दी ज़िंदगी की, इटर्नल लाइफ की, वो बनी रहे, वो कभी टूटे ना। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जैसे पौलुस करता है। और पौलुस ये भी प्रार्थना करता है कि हम क्या करें, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें या अनुभव करें। मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं आप दोनों से भी उसके ऊपर विचार आपके चाहूँगी कि हो सकता है आपके एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि आप एक स्ट्रेंजर से या जो एक आपका अभी अभी नया दोस्त बना है, उससे आप परमेश्वर के वचन के बारे में या उसके साथ आप विटनेसिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। पर आप अपने ही परिवार में, अपने ही फ्रेंड सर्कल या अपने ही परिवार, अपने क्लोज फैमिली रिलेशनशिप में अगर आप परमेश्वर के वचन के की सच्चाई को बांटना चाहें तो वो शायद बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है। दूसरे आपकी फिर भी बात मान लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली नहीं मानता। क्योंकि हम जैसे आप देखते हैं कि वचन कहता है कि मैं अपनों के पास आया और अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है कि हम जब फैमिली में जाके ये चीज़ करते हैं तो बताते हैं वचन के बारे में, तो हमें इतना नहीं कोई भी ध्यान देता, लेकिन अगर हम किसी स्ट्रेंजर के पास जाते हैं तो वो हमारी चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल। यीशु मसीह नासरत में पले बड़े थे, तो नासरत के ही लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। ये उनकी मिनिस्ट्री का शायद सबसे दुखदाई पहलू था कि उनके अपने लोगों ने, और लोग कहते हैं कि क्या इसके भाई बहन हमारे यहाँ ही, हमारे साथ ही नहीं थे, इसकी बहनें हमारे ही घरों में ब्याही नहीं, और ये आज अपने आप को प्रॉफिट कह रहा है। तो कई बार बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने ही परिवार के लोगों को, हम सबत की सच्चाई की बात करना चाहें, लोग नहीं सुनना चाहते। लेकिन
हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगेन हम दुआ कर सकते हैं। और मैं पढ़ रही थी और मिसेस वाइट, मुझे किताब याद नहीं लेकिन वहाँ पे लिखा है कि कई बार अगर हम दुआ करने जाते हैं, हम पहले पवित्र आत्मा से ये मांगें कि तू हमें बता, तू हमारी अगुवाई कर, हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर हम मांगते हैं तो हमारे मन में एक नाम ज़रूर आता है, कई बार 2-3 नाम आते हैं, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है कि हमें उसके लिए प्रार्थना करनी, क्योंकि कौन अपनी पर्सनल लाइफ में किस चैलेंज के साथ जी रहा है या किस चैलेंज को फेस कर रहा है, कई बार हम नहीं जानते। लेकिन हमारी प्रार्थना जो है उसका फल जो है वो उसका असर उस बंदे की या उस पर्सन की हेल्प कर सकती है। दूसरी चीज़, जैसा कई बार हम भी डिस्करेज होते हैं, मैंने आपसे कहा अपने ही परिवार वालों के साथ हम परमेश्वर के वचन में दिख रही है लॉजिकल सच्चाई नहीं शेयर कर पाते, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी चाहिए। कई बार एक पूरा लाइफ टाइम निकल जाता है, बहुत सी हमें कई बार लगता है शायद हमारी प्रार्थनाओं का असर नहीं हो रहा, पर कौन जानता है स्वर्ग में हमें पता चले कि वाकई हमारी प्रार्थना का असर हुआ था या नहीं। और बाइबल हमें बताती है कि हमारी हर प्रार्थना क्या है, सुनी जाती है। कोई भी प्रार्थना जो है हमारी परमेश्वर अनदेखी या अनसुनी नहीं करता। जैसे आपने अभी बोला कि कभी कभी हमको लगता है हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमारी दुआओं का असर नहीं हो रहा है। हम ऐसा ही एक एग्जांपल बाइबल में पाते हैं डैनियल 10 में, जब डैनियल 9 में डैनियल प्रार्थना करता है, वो बहुत लंबी प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए। वो मांगता है कि बुद्धि मांगता है परमेश्वर से कि उसको बताए कि जो यिर्मयाह में जो प्रोफेसी है वो उसको बताए, तो पर उसको उस टाइम नहीं मिलता उसका आंसर। तब हम डैनियल 10 में आते हैं और फिर पाते हैं कि जब हम डैनियल 10 की 10 में पढ़ते हैं कि उस जिब्राइल फरिश्ता आता है, वो उसको बताता है कि कैसे जो फारस का जो प्रिंस था, अब ऐसे सोच रहे हैं फारस को जो लिटरली जो प्रिंस था उसने रेसल करा होगा, पर जैसे हम पाते हैं पॉल कहता है उसको प्रिंस ऑफ द एयर, इस अंधकार का राजा। तो मतलब जानते कि जो हमारी जो प्रार्थना हम करते तो हैं, पर उनको रोकने के लिए भी कोई है। वो नहीं चाहता कि हमारी दुआएं सुनी जाएं और प्रभु का राज्य बढ़े। तो ऐसे ही वो डैनियल पाते कि डैनियल की प्रार्थना रोकता है, पर हम ये भी जानते कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनने से पहले उनका जवाब भी भेज देता है। पर कभी कभी उनको टाइम लग जाता है क्योंकि उनको रोकने वाला है। और हम आगे पाते हैं कि फिर वो प्रार्थना हम जब करते रहते हैं तो हमारा जो हमारा मीडिएटर है और हमारी जो प्रार्थना सुनता है वो हमको खुद हमको बचाने आता है। जैसे मिकाएल आता है, लड़ता है, फिर उसके पास डैनियल के पास आंसर आता है। तो ऐसे ही मतलब हमारी जो हमको दिखता है कि जो ग्रेट कंट्रोवर्सी है, जो अच्छी और बुराई में जो युद्ध है, असली युद्ध हमको उसकी झलक इस जगह देखने को मिलती है। अब मैं अपने दर्शकों को भी थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगी, जो बात हो रही है उसका बैकग्राउंड ये है। डैनियल जो है, जब बाबुल का राज्य चल रहा है और डैनियल अभी भी एग्जाइल में है, बाबुल में ही है वो, और वो यिर्मयाह और उसका 29वां जो चैप्टर है वो पढ़ रहा है, जहाँ पे ये प्रोफेसी है 70 साल की कि इजराइल 70 साल तक गुलामी में जाएंगे। और डैनियल जो है थोड़ी मैथ्स कर रहा है और देख रहा है 70 साल क्या होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं, और अभी तक जो है बंधुआई की कहीं से भी रिहाई की जो है वो बात नहीं हो रही। और फिर वहाँ हम देखते हैं डैनियल कितने दिन के तक दुआ करता है, ही फास्ट्स एंड प्रेज फॉर 3 weeks 21 days, 21 दिन तक वो फास्ट और प्रे करता है। तो क्या खुदा ने 21 दिन लगाए प्रार्थना सुनने में? नहीं। जैसा जसकीरत आपने बताया, जैसे ही डैनियल ने प्रार्थना करी उसका उत्तर जिब्राइल को देकर और भेज दिया गया था, लेकिन किसने रोका? प्रिंस ऑफ पर्शिया। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की हमें ज़रूरत है, प्रिंस ऑफ पर्शिया कौन है। अगर हम साइरस सोचते हैं तो साइरस तो किंग ऑफ पर्शिया है, और बाइबल में अगर हम देखें तो कई बार भविष्यवाणी में क्या होते हैं, चिन्ह यूज होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं। और यीशु मसीह ने शैतान को क्या टाइटल दिया था? प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसका हम सबूत जो आजमाइश आई यीशु मसीह के सामने उसमें भी पाते हैं। यीशु मसीह को सबसे ऊंची चोटी पे जाके ले जाता है और कहता है तू मुझे अगर झुक के दंडवत करे तो ये सारी चीज़ें जो मेरी हैं मैं तुझे, तो ही इज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, वो झूठ का पिता है। और वो पौलुस भी जो है शायद उसको एक जगह प्रिंस ऑफ द एयर यानी कि
अनसीन पावर्स की जो शक्तियां जो हमारे विरुद्ध इस कॉस्मिक स्ट्रगल में, जिसकी बात आपने की थी सिमरन, काम कर रही हैं, वो उनका राजकुमार है। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया कौन है? जैसा आपने बताया, शैतान जो है वो जिब्राइल को उत्तर नहीं देने देता है डैनियल तक, और 21 दिन तक जिब्राइल जो है वो उससे लड़ रहा होता है। और अल्टीमेटली कौन आता है? जैसा आपने बताया, आर ग्रेट मीडिएटर माइकल, यीशु मसीह आते हैं और क्या करते हैं? फाइनली आके शैतान को झिड़कते हैं, जो कि हमने पिछले लेसन में हमने मेंशन नहीं किया, पर अगर हम यहूदा की पत्री और उसके 9वें पद को देखें तो वहाँ पे भी लिखा है कि जब मूसा की लोथ लेने यीशु मसीह पहुँचते हैं तो क्या होता है? शैतान भी वहाँ पहुँचता है और शैतान मना करता है और यीशु मसीह उसको कुछ नहीं कहते। वहाँ पे भी माइकल शब्द यूज़ किया गया है, और माइकल कौन है? यीशु मसीह खुद है, क्योंकि माइकल का लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स हु इज लाइक, यस, हु इज लाइक गॉड, बिल्कुल सही। तो यीशु मसीह ही है हु इज लाइक गॉड, और माइकल जो आते हैं और फिर माइकल आकर शैतान को झिड़कता है, और फाइनली फिर जिब्राइल जो है अपना मैसेज या उत्तर डैनियल का। तो कई बार हमें लगता है, जैसा आपने कहा, कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, पर नहीं, हमारी दुआएं उसी समय सुन ली जाती हैं, लेकिन कई बार जवाब आने में देरी लगती है, क्योंकि अनसीन पावर्स, ऐसी अनदेखी शक्तियां हैं, शैतान और उसके दूत हैं, जो हम तक वो जवाब आने नहीं देते। यहाँ मैं और बताना चाहूँगी कि कई बार जिस तरह से जवाब हम चाह रहे हैं उस तरह से नहीं मिलता, तो हमें लगता है हमारी दुआ सुनी नहीं गई, पर हमें कुछ टाइम बाद पता लगता है कि हमारी दुआ सुनी गई, उत्तर भी मिला, लेकिन किसी और रूप में, किसी और तरीके से। तो बहुत और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दुआ करना। और अगर हम बात करें विटनेसिंग की, अगर हम इस प्रेयर और इंटरसेशन को विटनेसिंग से जोड़ें, तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रेयर के कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखें। और वो प्रिंसिपल्स ये हैं कि हम जब किसी से दोस्त बनाएं तो हम दोस्त बनाएं, हम उनका भरोसा जीतें। जब तक हम किसी का भरोसा नहीं जीतते, कोई हमसे अपनी बात, कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। जब कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, वहाँ आपके और मेरे पास मौका होता है कि हम उसके लिए दुआ करें। जब हम दुआ करते हैं और हम उसे बताएं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास समाधान तो नहीं है, पर मेरे पास एक टूल है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम फॉलो अप करें, उससे बात करें कि मैंने आपके लिए प्रार्थना करी थी, क्या आपकी लाइफ में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर हम कभी पूछते नहीं हैं दोबारा, तो हम फॉलो अप भी करें, और तब हमारी जो ये एक विटनेसिंग की जो हैबिट है वो बनती चली जाएगी। आइए हम हमारे लेसन के लास्ट पार्ट में चलते हैं, जिसका टाइटल है प्रेयर फोकस। और अगर हम प्रेयर फोकस को समझने की कोशिश करें तो कई बार हम जब दुआ करते हैं तो स्पेशली शायद जल्दबाजी में करते हैं, तो हम बहुत जनरलाइज दुआ कर लेते हैं। प्रभु जी सिमरन का ध्यान रखना और जसकीरत का ध्यान रखना और हमारे परिवार को संभाल लेना। हम अपनी प्रेयर्स को फोकस्ड नहीं रखते, हम अपनी प्रेयर्स को स्पेसिफिक नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है। साइंस से एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर हम कॉन्केव लेंस को सूरज के सामने रखते हैं और उसके पीछे एक पर्चा या एक पन्ना या एक पेपर लगा दे, तो वो कॉन्केव लेंस क्या करता है, सूरज की सारी रोशनी को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो पेज है वो जलने लगता है। बिल्कुल, तो प्रेयर भी हमारी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड, स्पेसिफिक। हम परमेश्वर को बताएं एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। परमेश्वर मुझे 10th क्लास में इतने परसेंटेज चाहिए और मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मुझे इतनी मैं मेहनत कर सकूं, मुझे इतनी बुद्धि दे। तो अगर हम प्रेयर्स को स्पेसिफिक रखेंगे, इसीलिए पतरस के लिए क्या करी थी, यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली दुआ करी थी। हम जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, आपने पौलुस की बात करी, पौलुस इफिसियों को लिख रहा है और कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करके ये मांगा। तो हमारी प्रार्थना बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए जब हम किसी के लिए दुआ करें, कि हमें उसके लिए किस बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। और बाइबल में वायदा है, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। हमें मांगना है, लेकिन कैसे, जनरलाइज्ड नहीं, क्योंकि जनरलाइज्ड अगर आप मांगोगे, हम सब स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जब एक सवाल पूछा जाता है और हम जनरल सा आंसर देते हैं तो हमें मार्क्स भी एवरेज मिलते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक आंसर देते हैं तो हमें फुल आउट ऑफ फुल मिलते हैं। तो हमें हमारी प्रेयर्स जो होनी चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। और फिर परमेश्वर का वायदा है कि
वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा। आइए हम एक पद में चलते हैं, पहला यूहन्ना और उसका 5वां पद और उसकी 14 से मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने। यहाँ लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो हमारा हियाव है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे में हिम्मत आती है, हम इनकरेज होते हैं कि जब हम कुछ मांगते हैं तो ऐसे जनरल नहीं, हमको स्पेसिफिकली मांगना पड़ेगा। हम अपने माता पिता से भी स्पेसिफिक मांगते हैं, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे एक नई शर्ट चाहिए, तो हम स्पेसिफिक मांगते हैं, तभी हमें वो चीज़ मिलती है। तो हमें क्या करना है, हमें मांगना है और उसके अनुसार तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो यहाँ लिखा है कि जो कुछ हमने मांगा, यानी कि एग्जैक्टली हमको स्पेसिफाई करना चाहिए। अगर हम जितने प्रॉफिट्स पुराने नियम के हैं उनको भी देखें, चाहे हम डैनियल को देखें, आपने डैनियल का नाम लिया, आपने नेहमाया का नाम लिया, आपने एजरा का नाम लिया, इन लोगों ने स्पेसिफिकली मांगा था कि परमेश्वर तेरे लोग वापस अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं। एजरा ने मांगा था कि यरूशलेम की शहरपनाह कैसी है, टूटी फूटी है, वो शहर उजाड़ हो रखा है, उसको फिर से बनाना है। नेहमिया ने भी यही इसी बात के लिए उसने क्या करा था, प्रेयर एंड फास्ट किया था। तो हमारी दुआ जब स्पेसिफिक होती है तो उसका असर जो है वो बहुत बढ़ जाता है, उसका असर डबल या ट्रिपल हो जाता है। और इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी, आपके लेसन में भी है ये, टेस्टिमनीज फॉर द चर्च, उसके पेज 346 पर ये कोट है मिसेस वाइट का, सेटन कैन नॉट इंड्योर टू हैव हिज पावरफुल राइवल अपील्ड टू। शैतान घबराता है जब हम अपने घुटनों पर जाते हैं, एंड ही ट्रेम्बल्स बिफोर हिज स्ट्रेंथ, वो कांपता है उसके किसके स्ट्रेंथ और मैजेस्टी के सामने, यीशु मसीह की स्ट्रेंथ और मैजेस्टी के सामने। एट द साउंड ऑफ फर्वेंट प्रेयर सेटन्स होल होस्ट ट्रेम्बल्स, यानी कि हमारी सच्ची मन से की गई फोकस्ड और स्पेसिफिक प्रार्थना के सामने क्या होता है, शैतान कांपता है। और शैतान ही नहीं, उसका पूरा किंगडम जो है वो कांपता है। कितनी हिम्मत वाली बात है कि हमारे पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कुंजी है जो कि जिसके के सामने जो अनसीन पावर्स हैं वो भी कांपती हैं। अगर हम प्रे वर्ड को थोड़ा सा ब्रेकअप करने को देखें तो वहाँ लिखा है P फॉर प्रेज, R फॉर रिपेंट, A फॉर आस्क एंड Y फॉर यील्ड टू सरेंडर। अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे और अपनी प्रेयर्स को स्पेसिफिक रखेंगे तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ताकत हमारी प्रेयर्स को फुलफिल होने से रोक सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर तुम विश्वास राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखते हो और इस पहाड़ से कहोगे कि पानी में गिर जाए, समुंदर में गिर जाए, तो वो चला जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि हम शायद उस फर्वेंट तरीके से प्रे नहीं करते जिस शिद्दत से हमें दुआ करनी चाहिए। सो टू कंक्लूड आवर लेसन टुडे, अगर हम बात करें तो इंटरसेशन, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे से के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम खुद तो ब्लेस होते ही होते हैं, पर हम दूसरे के लिए भी बरकत का बायस होते हैं। हम एक दूसरे को स्पिरिचुअली एक तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपहोल्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए आत्मिक तौर से खड़े रह सकते हैं। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इसमें नहीं है कि हमने प्रार्थना करी। जैसा लेसन से पहले हम तीनों ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे और आपने बात करी थी कि हम पापी होकर कैसे किसी और के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता को क्लेम करते हैं तो हम दूसरे के लिए जब मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारी प्रार्थना में नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस हमारे परमेश्वर में है जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, और उसका वायदा है कि वो उनको उत्तर देगा। जैसा आपने डैनियल के एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि परमेश्वर का उत्तर उसी समय आ जाता है, लेकिन अनसीन पावर्स हमारे उत्तर को कई बार रोकती हैं। तो इससे कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये समझना कि हमें और कितनी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और अगर यीशु मसीह जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसा आपने बताया जसकीरत, तो अगर यीशु मसीह इतनी प्रार्थना करते थे तो आप और मैं तो पापी हैं और पाप हमारे जीवन में भरा पड़ा है, तो हमें कितनी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तो हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी लाइफ खुद भी कैसी होती है, ब्लेसिंग्स से भर जाती है। तो आज की लेसन स्टडी में भाग लेने के लिए सिमरन और जसकीरत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर आप ने और मैंने
मिलकर बहुत कुछ सीखा आज प्रार्थना के लिए, और जो हमें देखेंगे वो भी हमें देख रहे होंगे, वो भी हमसे सीखेंगे और इनकरेज होंगे कि हमें प्रार्थना इन अंत के दिनों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए करनी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज लेसन स्टडी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी प्रेयर के लिए इंस्पिरेशन ली होगी। आज से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और भी ज़्यादा शुरू करेंगे, और स्पेसिफिकली अपनी नीड्स के लिए और दूसरों की नीड्स के लिए प्रार्थना करेंगे। कीप ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो कि आज साबत के शुरुआत में हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सभी को साबत का सलाम बोलना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये साबत की घड़ियां जो हैं हम सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लाएंगी और हम उसकी नज़दीकी में बढ़ सकेंगे। बहनों और भाइयों, आज का विषय जो मैंने लिया है वो है कि मसीह के साथ सफलता। हर कोई जो है सफलता ग्रहण करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में जो सफल हो, और आज मैं उसी के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। जब हम सफलता के बारे में बातचीत करते हैं कि सफलता जो क्या है, सफलता जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा हो, धन दौलत हो, तो वो कहेंगे कि वो एक कामयाब, एक सफल मनुष्य है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है तो वो कामयाब आदमी है। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर उनकी कोई भी जो आलोचना करे ना करे तो वो एक कामयाब आदमी है। जब मैं आलोचना के बारे में सोच रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कौन मनुष्य है जिसकी कोई भी आलोचना ना करे। इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे जो आंसर मिले उसमें लिखा हुआ कि अगर वो मनुष्य जो कुछ भी काम नहीं करता है, जहाँ किसी को कुछ नहीं बोलता है, जहाँ वो कोई आगे नहीं बढ़ता है, तो वो अपने आप को सोचता है कि वो कामयाब आदमी है। मैं अपने बारे में सोच रहा था, कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं जो एक कामयाब आदमी हूँ, क्योंकि मेरा जन्म जो है एक बहुत ही रिमोट गांव में जो हुआ। मेरे माँ बाप जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और खेती का काम करते थे। परमेश्वर ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना। एक एक स्टेप जो है वो बढ़ता रहा और अब मुझे मौका मिला कि मैं अपने सदर्न एशिया डिवीज़न के हेडक्वार्टर में काम करता हूँ। जब ये तमाम मैं चीज़ों को सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक सफल आदमी हूँ। क्या हमारे ओहदा, क्या हमारा धन दौलत, क्या हमारा चुप रहना जहाँ कोई हमारी जो आलोचना ना करे, जहाँ हमारी कुछ शक्ति जो है, अगर ये हमारे पास है तो क्या हम जो एक सफल मनुष्य जो बने, जहाँ हमें सफलता मिली। अजीजों, सफलता जो ये नहीं है कि हमें बहुत सारा गौरव मिला है, सफलता ये नहीं है कि हमें पद मिला है, सफलता ये नहीं कि हमें शोहरत मिली है, सफलता ये नहीं है कि हमारा नाम जो बहुत बड़ा हो गया है, सफलता ये नहीं है कि जब हम स्टेज पे आते हैं, जब हम लोगों के सामने आते हैं तो लोग हमारे लिए जो तालियां बजाते हैं, ये सफलता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सफलता जो वो क्या है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जो होशू की किताब उसका पहला चैप्टर 8वां 9वां पद जो है, यहाँ लिखा है, यहोवा की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने को तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा काम सफल होगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिसाब बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं खुदा ने यहोशू को कहा
कि ये व्यवस्था की पुस्तक जो है तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसमें दिन और रात जो इसमें लिखा है उसके अनुसार जो तुम चलना, और फिर तो हर काम में सफलता जो पाएगा। अजीजों, यहाँ जो हमें ये पता चलता है कि हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को देखें कि क्या जो खुदाबंद खुदा ने जिस काम के लिए हमें इस दुनिया में रखा है, क्या वो हमारे जीवन से सफल हो, जीवन से हम पूरा करते हैं? क्या हम उसमें कामयाब जो होते हैं? कामयाबी का ये है कि जो हमें जिस मकसद के लिए खुदावंद खुदा ने हमें पैदा किया है, क्या हम उस मकसद को अपने जीवन में पूरा करते हैं? कामयाबी जो है, सफलता जो है, यही है कि जो खुदावंद खुदा ने हमें तोड़ा दिया है, क्या हम खुदावंद खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तोड़े जो है इस्तेमाल करते हैं। यहोशू जो था उसमें यही लिखा हुआ कि जो कुछ तुम्हें इस परमेश्वर के वचन में मिलता है तो उसको हमेशा जो याद रखना। हर कोई जो है इस दुनिया में सफल होना चाहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी हो। अभी कुछ दिन पहले मैं खबरें जो सुन रहा था तो उसमें जो है ये बताया जा रहा था कि कोरोना जो है, जो कि आज दुनिया के हर कोने में जो पाया जाता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां कोरोना केस नहीं है। और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, बहुत सारे जो जानकार जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका इलाज जो मिले। और कुछ दिन पहले जो है ये न्यूज़ में बता रहे थे कि रशिया जो है वो बहुत ही जल्दी जो है इसमें सफलता जो ग्रहण करने जा रहा है। और जो साइंटिस्ट जो था उससे जब बातचीत हुई तो उसने कहा कि परमेश्वर की इच्छा से हम इसी साल जो इसका इलाज जो ढूंढ लेंगे। कह रहा 2020 में ही हम इसका इलाज जो ढूंढ लेंगे, हम बहुत नज़दीक हैं इसका इलाज ढूंढने में। अजीजों, और वो खुश था क्योंकि उसको सफलता जो मिल रही थी। इसी तरीके से हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, जब वो क्लास में जो पढ़ता है, अभी कुछ दिन पहले जो है ICSE के और DSLC के ये सारे के सारे जो है रिजल्ट जो आए CBSE के, तो उसमें जो बच्चे जो थे जिन्होंने हाईएस्ट रैंक जो प्राप्त किए, उनके माँ बाप भी बहुत खुश थे। और वो बच्चे जो वो टीवी के सामने आकर खुशी जाहिर कर रहे थे कि मैंने कैसे जो मेहनत की और कैसे मुझे सफलता मिली, इससे मुझे बहुत खुशी है। अजीजों, हर कोई जो है वो सफलता प्राप्त करना चाहता है। आज जो आपके सामने मैं एक कहानी पेश करना चाहता हूँ, जो कि बाइबल की कहानी है कि कैसे उस इंसान ने सफलता जो ग्रहण की। अगर हम जजेस की किताब, न्यायों की किताब, उसका 7वां चैप्टर देखें और उसके 2 और 3 पद देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा ने गिदोन के साथ को कहा कि ये तेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं इतने लोगों के साथ तुझे जीत नहीं दे सकता, और इनको बोलो कि जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, वो वापस जा सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि गिदोन जो था एक आर्मी का लीडर था, एक जज था, और वो जो एक नबी भी था। पहले समय में राजे जो वो नहीं होते थे। और गिदोन जो था 20 जो जजेस थे, न्यायी जो थे, उनमें से सबसे बढ़िया जो हम उसको मानते हैं।
क्योंकि उसने ऐसे ऐसे जो काम किए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि गिदोन ने जब अपने लोगों के साथ बातचीत की, उनको बोला कि हमारे साथ मिदोनी लोग जो हैं वो अटैक करने जा रहे हैं और आप जो तैयार हो जाएं उनके साथ लड़ाई करने के लिए। तो लिखा हुआ कि 22,000 लोग जो थे वो तैयार होते हैं। 22,000 लोग जो तैयार होते हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन जब खुदावंद खुदा ने देखा कि 22,000 लोग जो वो तैयार हुए हैं, तो खुदावंद खुदा ने गिदोन को कहा कि नहीं, ये तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इतने लोगों के साथ जो है वो तुम्हें जीत नहीं दिला सकता हूं। आप जो है इनको बोलो कि जो लोग डर रहे हैं लड़ाई से जाने के लिए, घबरा रहे हैं, वो वापस जा सकते हैं। तो पहला जब टेस्ट हुआ, गिदोन ने जो अपने लोगों को कहा, जो 32,000 लोग थे, उनको कहा कि अगर आप में जो लोग डरते हैं, जो डरपोक हैं और वो घर वापस जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो लिखा हुआ कि 22,000 लोग जो थे वो वापस जाने के लिए तैयार हो गए। वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे, डर रहे थे, क्योंकि उनका भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर नहीं था। वो ये सोचते थे कि इस लड़ाई में अगर हमारा कुछ हो गया तो हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारे तमाम जो बच्चे उनका क्या होगा। इसलिए वो लड़ाई के लिए जाना नहीं चाहते थे। उनमें ये हौसला नहीं था, ये विश्वास नहीं था कि ये खुदावंद खुदा की लड़ाई है और उसी की ही जीत प्राप्त होगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था। हम जानते हैं कि जब 22,000 लोग जो है वो वापस चले जाते हैं तो अब जो है 10,000 लोग जो है वो गिदोन के साथ रह जाते हैं। अजीजों, अब 10,000 लोग जो थे उन्होंने 1,35,000 लोगों के साथ जो लड़ाई करनी है, इसका मतलब है कि एक आदमी जो है उसको 13-14 लोगों के साथ लड़ाई करनी है। और लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, गिदोन से कहा कि देख, अभी भी तेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन जो तेरे साथ लड़ाई के लिए जाएगा और कौन नहीं जाएगा। इन तमाम को जो तुम एक झरने के पास लेके जा, सोते के पानी का सोता वहाँ लेके जा, और वहाँ मैं आपको बताऊंगा। और जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से लिखा हुआ कि जो लड़ाई की जगह थी तकरीबन 4 माइल थी और गर्मी के दिन थे, और ये 10,000 लोग जो थे इनको इनके लिए यही था कि वो जल्दी से जो है उस पानी के सोते को जो पार करें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। लिखा हुआ है, उनमें से 300 लोग जो थे, जब उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पास समय जो कम है, बहुत जल्दी हमें जो है वहाँ पहुँचना है, तो जब वो सोते को पार करते हैं, उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया, तो जैसे कुत्ता जो पानी को चाटता वैसे ही उन्होंने पानी को चाटा और सोते को जो पार कर लिया। और जो 9,700 लोग थे वो उस सोते के किनारे पे बैठे, घुटने टेके, और आराम से उन्होंने पानी पिया, और उसके बाद जो है उन्होंने वो सोता पार किया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा ने गिदोन को कहा कि ये 300 लोग जो है इनको 9,700 लोगों से जो अलग कर दे, इनको अलग कर दे, और मैं तुम्हें इन 300 लोगों से
1,35,000 लोगों के पर जीत जो दिलाऊंगा। अजीजों, अब हम देखते हैं कि एक तरफ जो है मैदानी लोग जो है ट्रेंड सिपाही हैं वो, और लड़ाई में माहिर हैं वो, उनके लोग जो ज़्यादा हैं लड़ाई करने के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि 300 लोग हैं, और 300 लोग जो है उन्होंने 1,35,000 लोगों के साथ लड़ाई करनी है। मुझे नहीं पता कि कितने जो एक के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो एक के साथ जो एक आदमी ने जो लड़ाई करनी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उनका भरोसा जो था वो खुदाबंद खुदा के ऊपर था। वो जानते थे कि ये खुदाबंद खुदा की लड़ाई है और उसी की ही जीत होगी। और वो 300 लोग जो थे वो लड़ाई के लिए तैयार हुए। और हम ये भी देखते हैं कि गिदोन जो था वो खुदावंत खुदा के ऊपर पूरा भरोसा करता था। उसको ये पता था कि ये लड़ाई जो मेरी नहीं है, मेरे लोगों की नहीं है, ये खुदावंत खुदा की लड़ाई है और उसी की ही जीत प्राप्त होगी। वो एक अच्छा आर्मी का लीडर था। गिदोन एक अच्छा जो जज था, एक अच्छा नबी था, और उसने अपनी जो पूरी की पूरी फौज 300 लोगों की थी, उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिवाइड किया। और लिखा हुआ है कि उन्होंने गिदोन जो था वो क्योंकि खुदावंद खुदा के ऊपर विश्वास करता था और वो जानता था कि खुदावंद खुदा ही इसमें सफलता जो देगा, और उसने अपने 300 लोगों को जो है 3 भागों में जो बांट देता है। सामने जो है वो मिदोनिया की फौज है और उसके राइट हैंड पे उसने 300 लोगों को जो खड़ा 100 लोग को खड़ा कर देता है। आपने दूर से हाथ पे जो है वो 100 लोगों को इकट्ठा कर देता है, और अपने पीछे जो 100 लोगों को जो वो इकट्ठा कर देता है, और उनके हाथ में एक एक नरसिंगा दे देता है। एक घड़ा जो मिट्टी का घड़ा था वो दे देता है, और मिट्टी के घड़े में एक मशाल जो रख देता है, और वो उनको कहता है कि तुम मुझे देखना, जैसे मैं करूंगा वैसे ही तुम भी करना। अजीजों, भाई और बहनों, हमें यह पता चलता है कि ये रात का समय था। मिदोनी लोग जो सोए हुए थे, गहरी नींद में थे, और गिदोन जो था वो अपने तीनों जो झुंड बने हुए थे उनको उसने बताया कि क्या करना है। और जब तीनों झुंड के लोग जो थे उन्होंने अपने जो घड़े जो कि मिट्टी के बने हुए थे एकदम जो नीचे फेंके, उनके हाथ में जो नरसिंगे थे वो फूंकना शुरू कर दिया। उनके जो हाथ में थे मशाल जो थी उसको जो हवा में हिलाना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। तो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि ये मैदानी लोग जो थे, जब उन्होंने बहुत आवाज जो है सुनी तो एकदम डर जाते हैं। जब उन्होंने नरसिंगों की आवाज जो सुनी वो डर जाते हैं। जब उन्होंने मशाल जो थी उसकी लाइट देखी तो वो डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर जो किसी बहुत बड़ी फौज ने जो है वो अटैक कर दिया है। वो डर के बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, और क्योंकि अंधेरा था वो अपने भी लोगों को पहचान नहीं सके, वो अपने लोगों को भी पहचान नहीं सके, और उन्होंने अपने लोगों के ऊपर ही अटैक किया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा
कि बहुत बड़ी फौज ने हमारे ऊपर जो अटैक कर दिया। लिखा हुआ कि उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर जो अटैक किया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गिदोन जो था, क्योंकि वो बहुत ही समझदार जो था, और उसने ये कहा कि जैसे मैं कहूं वैसे ही तुम भी, जैसे मैं करूं वैसे ही तुमने करना। अजीजों, ये बहुत ही जरूरी है। हम न्यायों की किताब उसका 7वां चैप्टर 17 पद में देखते हैं, ही वॉज एग्जेम्पलरी लीडर, एक अच्छी उदाहरण था। आज जब हम इस दुनिया के आखिरी समय में रहते हैं, खुदा ने हम सभी को जो चुना, चाहे हम चर्च के सदस्य हैं, चाहे लीडर्स हैं, चाहे हम वर्कर्स हैं, चाहे हम बूढ़े हैं, जवान हैं, चाहे हम बहनें हैं या भाई हैं, खुदा ने हम सभी को जो चुना है अपने कार्य के लिए। और हम सभी का ये काम है कि एक हम अच्छी उदाहरण जो दूसरे लोगों के लिए बने, दूसरे लोगों के लिए एक अच्छी उदाहरण जो बने, ताकि लोग हमें देखकर खुदा की नजदीकी में आए, हम उनको जो परमेश्वर के लिए जीत सके। जैसे गिदोन जो था, आपने लोगों के लिए एक अच्छी उदाहरण बना। उसने कहा जैसे मैं करूं वैसे ही तुम भी करना। क्या जहां कहीं भी हम रहते हैं, चाहे हमारे पास जो है वो लीडरशिप का ओहदा है, चाहे हम एक अच्छे वर्कर हैं, चाहे हम चर्च के एक सदस्य हैं, क्या हमारा जीवन जो ऐसा है कि लोग हमें देखकर एक अच्छी उदाहरण ले सकें? ये बहुत जरूरी है। एक और हम बात देखते हैं कि ये जो गिदोन जो था, ही वॉज विद द 2 swords, 2 तलवारों के साथ था। एक उसकी तलवार थी और एक जो है परमेश्वर की तलवार थी। वो अपनी तलवार के साथ जीत प्राप्त नहीं कर सकता था, ये तो खुदा की तलवार थी, उसकी ताकत थी। जब हम तलवार की बात करते हैं कि ये ताकत की बात होती है, ये खुदा की ताकत थी जिससे उसने ये जीत जो प्राप्त की, सफलता जो प्राप्त की। एक और बात बताना चाहता हूं, अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमें एकता जो होनी चाहिए, हमें एकता जो होनी चाहिए। लिखा हुआ कि जब गिदोन जो था, उसने अपने लोगों को कहा कि 100 जो है यहाँ खड़े रहें, 100 लोग जो है यहाँ खड़े रहें दूसरी तरफ, और फिर एक तीसरा जो था उनको कहा कि तुम, और उन्होंने जैसे जैसे उनको कहा गया था वैसे ही किया, क्योंकि उनमें एकता थी, यूनिटी थी। अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया के ऊपर जीत प्राप्त करें, लोगों को जो मसीह के लिए जीतें, तो हम में एकता जो होनी चाहिए, एकता जो होनी चाहिए, और फिर ही हम जो है जीत सकते हैं। हम में जो एकता होनी चाहिए, हम में जो है आज्ञाकारी होना चाहिए। गिदोन के जो सारे के सारे लोग थे वो अपने लीडर के आज्ञाकारी थे। अजीजों, जहां भी अगर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो वो कभी भी घर जो है वो सफल नहीं होता है, वो परिवार सफल नहीं होता है, वो चर्च जो सफल नहीं होता है, वो देश जो कभी भी सफल नहीं होता अगर एकता नहीं है। तो ये जरूरी है कि हम में जो एकता हो और हम जो है कामयाबी जो प्राप्त करें। आज मैं आपको यही कुछ शब्दों में कहना चाहता हूं, काश के खुदा हम सभी के साथ हो, हम एक अच्छा इंतजाम करने वाले हों, हम जो है एक अच्छे दूसरे के लिए अच्छी उदाहरण बने,
और हमें खुदावंद खुदा की ताकत मिले और हम में जो है एकता हो, हम जो एक दूसरे के आज्ञाकारी हों। अजीजों, ये बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए। हमारा चर्च जो है उन्होंने इस 5 साल के लिए एक जो कहना चाहिए इनिशिएटिव लिया है, एक स्लोगन लिया है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ये हम सभी का होना चाहिए कि मैं खुदावंद खुदा का काम करने के लिए जाऊंगा। जब पूछते हैं कि कौन जाएगा, हम सभी को जो आगे आना चाहिए कि मैं जाऊंगा। काय के लिए हमने जाना है? काय के लिए हमने जाना है? ताकि हम जाकर लोगों को मसीह के चेले बनाएं। हम जाएं और लोगों को खुदावंद खुदा का वचन जो है वो बताएं। हम जाएं और लोगों को मसीह के दूसरे आगमन के लिए बताएं। हम जाएं और लोगों को उसके नाम की जो गवाही दें, अपनी जो गवाही दें, और हम जाएं और परमेश्वर का जो है चर्च जो बनाए। ये हमारा काम है। और ये जो स्लोगन है, इनिशिएटिव जो है, ये मेरा नहीं होना चाहिए, ना कि ऑफिसर्स का, ना कि पास, बल्कि हमारे सारे चर्च का जो होना चाहिए। जितने भी लोग हैं हमारे चर्च के, मैं ये नहीं कह रहा कि एक चर्च के, जितने भी हमारे चर्च हैं सबका यही होना चाहिए कि मैं खुदावंद खुदा का काम करने के लिए जाऊंगा, मैं उसके नाम के बारे में बताने के लिए जाऊंगा। और जब हम में एकता होगी, हम सभी लोग जो है मिलके खुदावंद खुदा का काम करने के लिए जाएंगे, तो खुदावंद खुदा जो हमें सफलता देगा और हम बहुत सारे लोगों को जो खुदावंद खुदा के काम के लिए जो तैयार कर सकेंगे, उसके लिए जीत सकेंगे, ताकि वो भी स्वर्गीय घर में जो जा सकें और परमेश्वर के साथ रह के हमेशा उसके नाम की महिमा और स्तुति करें। काश के खुदावंद खुदा हम सभी को आशीष दे, ताकि हम अपने आप को तैयार करें और उसके काम के बारे में कहें कि मैं जो जाऊंगा। और खुदावंद खुदा जब हम तैयार होंगे, उसका काम करेंगे, तो खुदावंद खुदा जो सफलता में देंगे। अजीज़ों, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो वो सफलता जो है हमें अपनी ताकत से नहीं मिलेगी, हमें सफलता जो खुदावंद खुदा के साथ जो मिलेगी। इसलिए जो हमें खुदावंद खुदा के पर जो भरोसा रखना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। और जब हम करेंगे तो खुदावंद खुदा हमें ताकत देगा। ईश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को सैबत मुबारक हो। काश के सैबत की आशीष जो तुम्हें मिले और आप जो और खुदावंद खुदा की नज़दीकी में बढ़ सके। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज सैबत के शुरुआत में बड़ी हलीमी के साथ तेरे पास आ सकते हैं, तेरे नाम की महिमा और स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। काश के खुदावंद हम तुझ में होकर सफलता प्राप्त करें और जिस कार्य के लिए खुदावंद तूने हमें चुना है, जिस कार्य के लिए तूने हमें इस दुनिया में रखा है, वो हमारे जीवन से पूरा हो। हम तेरे नाम की गवाही दें, तेरा वचन जो लोगों को बताएं और तेरे दूसरे आगमन के लोगों को बताएं, और तुझ में होकर खुदावंद हम कामयाबी प्राप्त कर सकें। हम सभी के साथ हो, सबके परिवारों के ऊपर तेरी आशीष हो। सबको तो हर दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत और ये जो वायरस चला हुआ है, कोरोना वायरस, उससे खुदावंद तो बचा के रख, ताकि खुदावंद तुझ में खुश रहें। तेरे नाम की महिमा स्तुति हमारे जीवन से हो। हमारे पापों को खुदावंद तो क्षमा कर। आज सब्त का दिन जो है वो हम तेरी नज़दीकी में बसर करें। हमारा चलना फिरना, बातचीत करना, तेरे भजन गाना, तेरे वचन को सुनना पढ़ना खुदावंद तेरी महिमा और स्तुति के लिए हो। मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन।